शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकपतन में डकैती की 2 मुख्तलिफ वारदातें सामने आई हैं। डाकू घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाकर कीमती सामान लूट कर ले गए। आपको बताते चलें, पाकपतन में डाकुओं ने 2 घरों को निशाना बनाया। वारदात के दौरान मुसल्लह डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाते रहे और जेवरात और नकदी छीन कर फरार हो गए। मुतासर शहरियों का कहना है कि मुलजिमान ने हवाई फायरिंग करके खौफ व हिरास फैलाया, जिसके बाद वो आसानी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन रिकफी पंजाब पर अमल दरामद के लिए कसूर पुलिस मुतहरिक हो गई। डीपीओ कसूर की सुपरविजन में एसएचओ ने अपनी कलील मुद्दत की तैनाती में दर्जन से जायद मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया। आपको बताते चलें, एसएचओ मंशियात के खात्मे और नौजवान नस्ल को नशे की लानत से बचाने के लिए दिन रात कार्रवाइयां कर रहे हैं। हालिया ऑपरेशन में बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए, जिनमें इरफान वल्द लतीफ से 2000 ग्राम चर्स, मुस्तफ़ा वल्द बाग अली से 1875 ग्राम चर्स और मोहम्मद काशिफ वल्द यूनुस से 1600 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। इस मौके पर एसएचओ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोश माशरे के नासूर हैं, जो नौजवान नस्ल को तबाही के दुहाने पर ले जा रहे हैं। इनका कहना था कि इस अनासिर को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इलाके को अमन का गहवारा बनाया जाएगा। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। उकाड़ा में घरेलू नाचाकी पर खानदान ने इज्तिमाई तौर पर खुदसूसी कर ली। थाना बी डिवीजन के इलाके सरकी मोहल्ला में उमर दराज ने अपनी बीवी और 2 बच्चों के हमरा तेल छिड़क कर आग लगा ली। उकाड़ा में घरेलू नाचाकी पर एक खानदान के इज्तिमाई तौर पर खुदसूसी का अफसोसनाक वाकया सामने आया है। शदीद झुलसने वाले उमर दराज और इसकी फैमिली को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जिन्ना अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया। अफसोसनाक तौर पर उमर दराज जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि इसकी बीवी आसमा और 2 कमसिन बच्चे अब्दुल्ला और इब्राहिम जिंदगी और मौत की कशमकश में अब भी मुब्तला हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू नाचाकी का नतीजा है, ताहम मजीद हकाइक सामने लाने के लिए FIR दर्ज करके तहकीकात जारी हैं। उमर दराज की लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल में रखवा दिया गया है। फैसलाबाद में कॉरपोरेशन मुलाजमीन ने बाजारों में ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटियां संभाल ली हैं। जूनियर क्लर्क और आरजी इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर राना करामत अपने अमले के हमरा झंग बाजार और दीगर मुकामात पर कार्रवाइयों में मसरूफ अमल हैं। आपको बताते चलें, फैसलाबाद के बाजारों में कॉरपोरेशन मुलाजमीन की जानिब से गैर कानूनी कार्रवाइयों का इंकशाफ हुआ है। आरजी इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर राना करामत और इसका अमला रोजाना की बुनियाद पर फल बेचने वाले मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ियां छीनकर 2000 से 2500 रुपए तक बगैर रसीद जुर्माने कीमत में वसूल करने लगे। मुतासरा शहरी ने मेट्रो न्यूज को बताया है कि राना करामत इससे कबल भी इंक्रोचमेंट के नाम पर दुकानें सील और फिर मुबैना नजर आने के एवज से बगैर रसीद डी सील कर रहा था। मुकामी शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इसकी इंक्वायरी करके महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि शहरियों को इंसाफ मिल सके। पतोकी के इलाके फूलनगर में रॉबरी की वारदात के दौरान पुलिस और डाकू के दरमियान मुकाबला हुआ है। एक डाकू हलाक, जबकि इसके 2 साथी फरार हो गए। हलाक डाकू की शिनाख्त फारूकाबाद के वक्कार उर्फ डेंजरस के नाम से हुई। आपको बताते चले, पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक डाकू दर्जन से ज्यादा संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। 3 डाकुओं ने शहरी और इसके साथी से मोटरसाइकिल और नकदी छीनने की कोशिश की। मुजाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शहरी और एक डाकू जख्मी हुआ। 15 की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली, जबकि 2 साथी डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी डाकू जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में हलाक हो गया। पुलिस ने फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम भी तश्कील दे दी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, हालांकि इलाके भिटशाह में अंधाधुंध फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया और भाई शदीद जख्मी हुआ। उर्सा का कातिलों की गिरफ्तारी तक कौमी शाहराह पर धरना जारी है। भिटशाह के अल्लाहवाला चौक पर नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से अनवर अली जाँ बहक हुआ, जबकि इसका भाई शदीद जख्मी हो गया। उर्सा ने लाश शाहराह पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। ट्रैफिक मअतल हुआ और मुसाफिर मुश्किलात का शिकार हैं। पुलिस ने तहकीकात का आगाज भी कर दिया है।
नारोवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करके डिप्टी डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद नासिर की सरबराही में रशियन सैलेड समेत मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल होने वाली नाकिस क्रीम सप्लाई करने वाले सब स्टॉकिस्ट को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 100 किलोग्राम नाकिस क्रीम जब्त कर ली गई, जबकि मुताल्लिका दुकान को भी सील कर दिया गया। फूड अथॉरिटी हुक्काम के मुताबिक क्रीम के सैंपल्स मजीद टेस्टिंग के लिए लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। हुक्काम का कहना है कि नाकिस और मुज़र सेहत अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा। खानेवाल में दरियाए रावी की तबाहकारियां जारी हैं। 60,000 नफूस की आबादी सैलाब की लपेट में आ गई है, जबकि सैलाबी पानी रूरल हेल्थ सेंटर हवेली को रंगा में दाखिल हो चुका है। अस्पताल के अंदर कई फुट पानी खड़ा होने से मुतासरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात से भी महरूम हैं। ये मनाजिर आप मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरियाए रावी में आने वाला सैलाब खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा रहा है। 60,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी मुतासर हो चुकी है, जबकि सैलाबी पानी हवेली कोरंगा के रूरल हेल्थ सेंटर में दाखिल होने से तिब्बी सहूलियात मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं। खवातीन, मासूम बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की फुटेज में देखा जा सकता है कि मुतासरीन न सिर्फ घरों से महरूम हैं, बल्कि अब इलाज मुआवजे की सहूलियात से भी महरूम हो चुके हैं। ननकाना साहब के इलाके थाना मंडी फैजाबाद की हुदूद में फ्लड रिलीफ कैंप हेड़े पर पेश आने वाले वाक़े में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नामजद और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये कार्रवाई कैंप इंचार्ज नायब तहसीलदार असद मुश्ताक की मुद्दत में अमल में लाई गई। इंतजामिया के मुताबिक फ्लड रिलीफ कैंप हेड़े में सैलाब मुतासरीन के लिए लाया गया चारा मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की गई है। इस दौरान सरकारी अफसर महकमा लाइव स्टॉक नवीद को न सिर्फ धमकियां दी गई, बल्कि दस्तो गिरेबां भी किया गया। पुलिस ने अब्दुल गफ्फार और मंजूर समेत 2 अफराद को नामजद, जबकि 10 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में चोरी, कार्य सरकार में मुदाखलत और ज़बरदस्ती जानवरों का चारा ले जाने की दफात भी शामिल है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश का अमल जारी है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे दरियाए सिंध चाचड़ा के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई है। मुतासरा इलाके के लोग बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ दरियाए चाचड़ा सिंध के मुकाम पर। तो इस वक्त जो भारत की तरफ से छोड़ा गया पानी जो है दरियाए चाचड़ा शरीफ में दाखिल हो चुका है, जिससे दर्जनों बस्तियां जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इस वक्त मेरे साथ सीनियर तज्जियाकार मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं इस हवाले से कि इनका क्या कहना है। जी, मैं मौदा पहोड़ा के मकाम पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे पानी की जो आमद है शुरू हो चुकी है रेले की, जो बता रहे थे कि 10 लाख है या अबव है इससे। और मैं बात करना चाहूँगा इससे कबल सैलाब की। जो सैलाब 2 माह से आया हुआ है, हमारे मौदा पहोड़ा की 4-5 बस्तियाँ ज़ेरे आब हैं, लेकिन बावजूद इसके कि हमने दरख्वास्तें भी दी हैं, DC साहब और AC साहब को भी पता है, उसके बावजूद भी उन सैलाब ज़दगान को बाहर नहीं निकाला गया। अगर वो सैलाब ज़दगान बस्ती गुलाम हैदर, बस्ती जाम गुलाब, बस्ती जाम यूसुफ, बस्ती इच्छा, बस्ती गुपांग, अगर उनको ना निकाला गया, ठीक है, घरों से ना निकाला गया, तो आने वाला रेला जो है बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। जी, जैसा कि सुनैन का कहना था कि हमने काफ़ी बार हुकूमत को दरख्वास्तें दी, एहतजाज किए, मगर सैलाब में फंसी अवाम को बाहर नहीं निकाला गया। मुतासरा लोग जो हैं वो दलदल में फंसते जा रहे हैं और पीछे से जो है 10 लाख क्यूसेक पानी मुतवक्की है, जिससे जानी और माली नुकसान हो सकता है। अहलियान इलाका की अवाम ने वज़ीर आला पंजाब से मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। जी, कैमरामैन टीम के साथ इंतज़ार करम वाघा, मेट्रो वन न्यूज़, ज़ाहिर पीर। भावलपुर में सैलाब के दौरान एक बुजुर्ग शहरी ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बच्चियों के जहेज का सामान बचाने की कोशिश की है। ताहम रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। भावलपुर की तहसील खैरपुर
के इलाके बस्ती कसाईवाला में सैलाबी रेले के बाइस एक बुजुर्ग शहरी घर में फंस गया। बुजुर्ग ने घर छोड़ने से इनकार करते हुए कहा कि 2 बच्चियों के जहेज का सामान मौजूद है, इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सूरत हाल के पेश नजर रेस्क्यू 1112 की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग शहरी और जहेज के सामान को बीड़ी के जरिए महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। बुजुर्ग शहरी ने सामान बचाने पर रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे तांदियावाला में अल-फलाह यूथ वेलफेयर की जानिब से सैलाब मुतासरीन में राशन पैकेज तकसीम किया गया। ये राशन पैकेज शिराजा पतन के इलाके में मुतासरा खानदानों को फराहम किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद राना से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम तांदियावाला में मौजूद हैं जहां पे अल-फलाह यूथ वेलफेयर की जानब से सैलाब ज़दगान के लिए जो है इमदादी राशन जो है वो भिजवाया जा रहा है। इस वाले से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, ये बहुत बड़ी एफर्ट है, सैलाब ज़दगान बहन भाइयों को आप इस मुसीबत में नहीं भूले, क्या कहेंगे? जी, ये हमारी शहर की एक तंजीम है अल-फलाह यूथ वेलफेयर की तरफ से ये हमने अरेंज किया है और जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है हम उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उनको इसका अजर दें। और ये हम प्लान किया है कि जो सैलाब ज़दगान की मुस्तक फैमिलीज़ हैं जो खुले आसमान तले दरिया रावी के किनारे बैठे हैं, हम ये सारा राशन जो है तकरीबन 100 घरों का राशन है वो उनको डोर टू डोर पहुँचाएँगे। और इसके अलावा वहाँ पे जो भी नीडी लोग हैं हम उनकी इमदाद के लिए हम वक्त तैयार हैं और इंशाल्लाह यही हमारी तंजीम का मोटो है कि सब लोगों की अल-फलाह के लिए काम करें। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि सैलाब ज़दगान बहन भाई जो हैं उनको किसी भी मुसीबत में हम तनहा नहीं छोड़ेंगे और तकरीबन 100 घरों का राशन जो है ये यहाँ से लेकर जा रहे हैं और वहाँ पे तकसीम किया जाएगा। कैमरामैन वकार मुस्तफ़ा के साथ मोहम्मद साजिद राना, मेट्रो 1 न्यूज़, तांदियावाला। दरियाए सतलज भूखा पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है और पानी का बहाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। 1988 के बाद पहली बार दरियाए सतलज में इतना पानी देखने में आया है। इस वक्त पानी का बहाव खतरनाक हद से तजावुज कर चुका है और अब तक दरियाए सतलज 143 मौजूजात को निगल चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद से। जी अरशद, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, दरियाए सतलुज की जो बेरहम लहरें हैं उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावल नगर के माड़ी मियाँ साहब के कब्रिस्तान में, जहाँ पर कब्रिस्तान में पानी दाखिल हो चुका है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बंद बांधे हैं लेकिन पानी की स्पीड इस कदर ज़्यादा है कि उन्होंने कब्रिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रखा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे कब्रिस्तान में पानी दाखिल हो गया। हमारी हज़ारों एकड़ पर फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। उसके बाद हमें हमारी जानों, हमारे माल मवेशियों को भी खतरात लाक हो चुके हैं। यहाँ पे आबादियाँ हैं, बहुत ज़्यादा है, हज़ारों घर हैं जिनमें पानी दाखिल होने के करीब है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि वो फिल फौर हमारी मदद करें। अभी कोई भी MP MN उसने हमारे इलाके का कोई विज़िट नहीं किया। हमारी उनसे पुरजोर अपील है कि आप जब वोट लेने आते हैं तो आप बहुत हमारे साथ वादे करते हैं, लेकिन जब हमें मुसीबत है तो आप हमें पूछ भी नहीं रहे। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है, हुकूमती मशीनरी है उसको हमारी मदद के लिए फिल फौर यहाँ पर भेजा जाए और हमें और हमारे इलाके को बचाया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम अपनी मदद आपके तहत बांध रहे हैं और ये पानी की लहरें इस कदर बेरहम हैं कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि हमारी फिल फौर मदद की जाए ताकि हम अपनी जानें जो हैं वो बचा सकें। जी, कबूला शरीफ के मुकाम पर दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे की सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है, जबकि मुतासरा अफराद के बनाए गए आर्जी बंद भी टूट गए हैं। मजीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदील से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला के हमरा दरिया सतलज पर मौजूद हैं। जी अदील, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त कबूला शरीफ के मुकाम पर मौजूद हूँ। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन को अपने घर को छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ रहा है। लोगों ने अपने माल मवेशी भी बामुश्किल अपने साथ रखे हुए हैं, क्योंकि सैलाब के मुँह और रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी है। कई छोटे बड़े बंद टूट गए, हजारों एकड़ फसलें तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा।
जी, दरियाए सतलुज में जो सैलाबी सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक हो चुकी है और अभी हमारे पास पीछे हेडगंडा सिंह में जो कल रिकॉर्ड था क्यूसेक रिकॉर्ड वो 3,19,000 था और ये पानी आहिस्ता-आहिस्ता बारहवाला की तरफ बढ़ रहा है। तो उसी हवाले से इंतज़ामिया और पुलिस फ़ोर्स और रेस्क्यू के जवान, पीरा के जवान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और मुतहरिक हैं। लोगों को जो नशेबी इलाके हैं उनसे निकालने के लिए पुलिस को और पीरा को हमने जो है वो मोबिलाइज़ किया हुआ है। और आपके चैनल के तवज्जुह से भी लोगों से यही अपील है कि हमारे फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हमने कायम किए हैं वहाँ पर उनके लिए सारी सहूलियात, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया है, उनके जानवरों के लिए चारे और वंडे का बंदोबस्त है और उनके बच्चों को घर जैसा माहौल देने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला का कहना है कि लोगों को हम जो हैं बड़ी तादाद में रेस्क्यू कर चुके हैं और रेस्क्यू कर रहे हैं और उनके लिए फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात पर पहुंचे ताकि उनकी जानें जो हैं वो महफूज हो सकें। जी पंजाब में हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाहकारियों के पेश नज़र पंजाब असम्बली का एक अहम इजलास इस वक्त जारी है। स्पीकर मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास में इमदादी सरगर्मियों और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली गौर किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पंजाब असम्बली से बराह रास्त हमारे नुमाइंदे अख्तर हुसैन से। जी अख्तर, बताइएगा। जी, जैसे कि आपको मालूम है कि पंजाब में सैलाब एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। मानसून स्पेल की वजह से भी काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं। पंजाब में एक हिजानी कैफियत है। इस वक्त पंजाब के बेशतर अजला में इस वक्त जानी और माली नुकसान हो चुका है। इस सारी कैफियत को समझते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने पंजाब असम्बली का आज एक अहम इजलास तलब कर रखा है, जिसमें वज़ीर आबपाशी और वजारत जंगलात, वजारत माहीगीरी के जो ऑफिशियल हैं और उनके जो वज़रा हैं वो इस सारे इजलास को वो बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ब्रीफिंग देंगे और इन सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से मुख्तलिफ जायज़ा लिए जाएंगे, उनके नुकसानात का अजाला के हवाले से जायज़ा लिया जाएगा और मजमूई जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं, जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, उस हवाले से भी मजमूई तौर पर इजलास को ब्रीफ किया जाएगा। इसमें मैं आपको ये भी ऐड करता चलूँ कि इसमें PDMA के आला अफसरान और आला हुकाम भी इजलास को अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग करेंगे और बताएंगे कि पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है और आने वाले वक्तों में सैलाब किस शिद्दत से कितनी शिद्दत इख्तियार कर सकता है। जी, कहरोड़ पका में दरियाए सतलज में शदीद सैलाब के खतरे के पेश नज़र PDMA लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने झोंक जानन का हंगामी दौरा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कहरोड़ पका से हसन खान रिंद से। दरियाए सतलुज में शदीद सैलाब के खतरे के पेश नज़र DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने झोंक जानन का हंगामी दौरा किया। उन्होंने सैलाब से मुतासरा बस्तियों से मकामी आबादी के इनखला की निगरानी की और पुलिस टीमों को रेस्क्यू सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की हिदायत जारी की। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने मसाजिद में मुसलसल ऐलानात करवाए ताकि शहरी बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल हो सकें। मुतासरा शहरियों को पुलिस की गाड़ियों के जरिए भी महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, पुलिस हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। शहरी तामुन करें और फौरी तौर पर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हों। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने मजीद कहा कि वो तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन को ज़ाती तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि पुलिस एहलकार शदीद बारिश के बावजूद अवाम के साथ शाना बशाना है। कैमरा टीम इमरान PK के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत बासादत खानेवाल में भी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मजीद मनाजिर देखते हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ मलिक आमिर ऐवान की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत बासादत अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। खानेवाल में भी हर तरफ सैयदी या मुर्शिदी की आमद मरहबा के नारे गूंज रहे हैं। आज के जुलूस के मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर आया थे, जबकि मेहमान एजाज डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान, DPO खानेवाल इस्माइल खड़क, MNA मोहम्मद खांडा। इंतजामात के हवाले से जो मैडम चीफ मिनिस्टर ने मेरी ड्यूटी लगाई उसमें दो चीज़ें शामिल की, सैलाब ज़दगान के इंतजामात के हवाले से विजिट और दूसरा आज ईद मिलादुन नबी बकस एक बहुत अकीदत का हमारे लिए मौका है और साथ ही साथ हज़ारों लोगों की मूवमेंट होती है इसमें हर शहर के अंदर। मैं समझता हूँ कि अच्छे इंतजाम किए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने
पुलिस ने सिक्योरिटी वाइज एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन। आपके सामने पानी अच्छा साफ सब लोगों को और हाइजीनिक मिल रहा है, जो सबसे बड़ी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद मिलादुन नबी है। क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। आका की विलादत बासादत हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को खुशियां अता फरमाई हैं। आप भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा होकर सलाबतगान भाइयों के साथ दिल खोलकर मदद करें। हम वज़ीर पंजाब के विजन पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह जो हो सका सब भाइयों के साथ हैं और मुमकिन हो सका उसका अजाला किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा मलिक आमिर अवान, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। सफदराबाद में जमीयत अहले हदीस की ज़ेर एहतमाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का रूपरवर इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बतीन और मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम शरीक हुए। इस मौके पर खुसूसी खिताब मारूफ आलिम दीन मौलाना प्रोफेसर अदील अहमद गरजाकी ने किया। आपको बताते चले मरकजी जामा मस्जिद अहले हदीस सफदराबाद में होने वाली तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर अदील गरजाकी समेत जीत उलमाए कराम ने खिताब करते हुए कुरान और सुन्नत की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली। मुकर्रीरीन ने उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल और इनके शरई हल भी बयान किए। दरस कुरान में तहसील भर से उलमा शरीक हुए और सामीन को कुरान और हदीस की तालीमात से फैज़याब किया। शुरका का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ ईमान को ताजगी बख्शते हैं बल्कि नौजवान नस्ल को भी दीन की तरफ राग़िब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर मुल्क व मिल्लत की सलामती, उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी और आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की गई। 12 रबी अव्वल वो मुबारक दिन है जिस दिन सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत ने जुल्मतों में डूबी दुनिया को रोशनी, अमन, उख़्वत और मोहब्बत का पैगाम दिया। ये दिन हमें याद दहानी करवाता है कि हम अपने कौल फ़ेल में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएं, अदल, बर्दाश्त और भाईचारे को फ़रोग़ दें और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए अमली किरदार अदा करें। वाक़ईन न्यू सिटी फेज़ 2 में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो खरोश के साथ मनाई गई। अतारी ग्रुप के चेयरमैन सैफुर रहमान अतारी की जानिब से प्रोग्राम का पंडाल सजाया गया, जिसमें मुल्क भर के नामवर नातख़्वां और कुरा हजरात ने शिरकत की। प्रोग्राम में PFUJ के सदर अफजल भट्ट, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अहम ओहदेदारान और वाह प्रेस क्लब के सदर रिजवान शाह अपनी टीम के हमरा शरीक हुए। इसके अलावा साबिक वजीर मेजर ताहिर सादिक समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। इख्तिताम पर कुरानदाजी के जरिए 5 खुश नसीब अफराद को उम्रा टिकट्स भी दिए गए। आगे बढ़ेंगे और खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएंगे मेंबरान असेंबली मियां आलम दादलिका और सुहेल खान जाहिद ने डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अली भून के हमरा 1 वे मनसूबाजात का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर विफाकुल मदारिस के मौलाना डॉक्टर जलील अहमद अखवन ने भी दुआ करवाई। आपको बताते चलें बहावलनगर में अवामी सहूलत के लिए 1 वे मनसूबाजात का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौके पर MPA सुहेल खान जाहिद और मियां आलिम दादलिका ने कहा है कि अवाम से किए गए वादे पूरे हो रहे हैं। तकरीब में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। MPA सुहेल खान का कहना था कि शहर में सेवरेज और टफ टाइल के मनसूबों के लिए सूबाई हुकूमत ने भरपूर फंड्स फराहम किए हैं। उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज और नई यूनिवर्सिटी का क़याम भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से अवाम के लिए तोहफा है। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताते चलें हैदराबाद में एक बार फिर बारिश बरसी है। बरसात के बायस हब्स का जोर भी टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। ताहम इंतजामिया की गफलत के बायस बारिश का पानी नशेबी इलाकों में जमा हो गया, जिससे शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। अब्रे रहमत ने जहां गर्मी और हब्स का जोर तोड़ा, वहीं इंतजामिया की गफलत के बायस बारिश जहमत में बदल गई। हैदराबाद के बेशतर नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई और शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का भी सामना करना पड़ा है। शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।